अब कल जो गुड हम आप मॉर्निंग लोग सर। क्वेश्चन उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? हेलो, कल जो क्वेश्चन दिए थे उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है प्रॉब्लम? आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और एंड ट्रांसवर्सल लाइन। पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। एंड इट एक्सियोम्स। आज हम लोग इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिफाइन किए थे पैरेलल लाइन को। व्हाट इज पैरेलल लाइन? When two lines which have no any common points is called parallel line। यही लिखे थे। जब दो लाइन जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता है, इस लाइन में और इस लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो इस लाइन को और इस लाइन को पैरेलल लाइन कहा जाता है। तो हम क्या कहेंगे? टू पैरेलल लाइंस which have no any common point is called पैरेलल लाइन। यानी वो दो लाइन जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता है उसको क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइन कहा जाता है। उसके बाद एक सेंटेंस, एक वर्ड और है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं? when two lines which have one and only one common point is called, it's called इंटरसेक्टिंग लाइन। ये आपका पैरेलल लाइन हो गया। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में। टू लाइंस, टू लाइंस होगा यहाँ पे। टू लाइंस which have one and only one common point is called इंटरसेक्टिंग लाइन। वो क्या कहलाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है। जब एक लाइन दूसरे लाइन को काट रहा है तो इसमें एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसीलिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का क्या कहलाएगा? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा। ये भी आप जानते रहिएगा। अब हम बताने जा रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, do you know about transversal line? When a line intersects two or more than two straight line on a distinct point is called transversal line। When a ray intersects two or more lines on the different distinct point is called transversal line। क्या कहेंगे? जब दो या दो से अधिक लाइन को, दो या दो से अधिक लाइन है, 1 2 3 लाइन है, इसको जो लाइन काट रही है, ये लाइन अगर काट रही है 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है और यहाँ पे काट रही है, तो ये लाइन को, इस तीनों लाइन का क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। तो क्या बोले कि when a line intersect two or more than two lines on distinct point, अलग अलग यानी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर काटता है तो इस लाइन को, इस तीनों लाइन को क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा।
when a line intersects two or more line on distinct point is called transversal line. इसमें किसी को कोई दिक्कत? पैरेलल लाइन में, इंटरसेक्टिंग लाइन में और ट्रांसवर्सल लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, पैरेलल लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं? इंटरसेक्टिंग लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं? ट्रांसवर्सल लाइन में किसी को कोई दिक्कत नहीं? ट्रांसवर्सल लाइन समझा सर, ट्रांसवर्सल वाला के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए गौर से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो हमको बोलिएगा, तो फिर से हम रिवाइज कर देंगे, इसलिए कि अभी जो लेसन स्टार्ट करेंगे वो ये ऑप्शंस पर डिपेंड होगा। पहला, when a line when two line intersect to each other, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, the pair of vertically opposite angle are equal, यानी जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है, तो एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है तो उसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर होगा वो दोनों आपस में इक्वल होगा। ये देखिए, यहां गौर से देखिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। ये एंगल जो है, मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है, ये एंगल 1 जो है एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1 जो है एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल होगा। उसी तरह ये एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा। एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो भी एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा, तो ये भी आपस में बराबर होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो हम क्या लिखेंगे पहले पॉइंट में, when two lines intersect to each other, when two lines intersect to each other, the pair of vertically opposite angle must be equal, is equal लिख देते हैं, इक्वल। यानी स्टेटमेंट क्या है, when two lines intersect to each other, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है, the pair of vertically opposite angle का जो पेयर होगा, जोड़ा होगा एंड अपोजिट एंगल का इज इक्वल, वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या क्या बराबर हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कोई दिक्कत इसमें? नो सर, प्रूव कर करके दिखा दे रहे हैं। ये दोनों जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक बात हमको बताइए बाबू, एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है? एक लाइन पे जो एंगल 180 डिग्री, 180 लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब नाम उसका हम देते ए बी सी डी, और ये जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसका नाम ओ कर देते हैं। एक बात बताइए, here AOB is a straight line। AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। जब ये स्ट्रेट लाइन है बाबू, स्ट्रेट लाइन है,
ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल और ये एंगल बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल 2 भी बन रहा है और ये एंगल 3 भी बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल 2 और एंगल 3 भी बन रहा है। तो इस दोनों एंगल का सम कितना होगा बाबू? इस दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। किस रूल से? बाय लीनियर पेयर एंगल से। जब एक लाइन पे बना हुआ जितना भी एंगल होता है उस एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। किस रूल से ये बराबर हो गया बाबू? ये दोनों एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से, बाय लीनियर पेयर। इसको हम प्रूव करके दिखा दे रहे हैं कि 1 और 2 आपस में कैसे बराबर हुआ, वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे बराबर हुआ। तो ये पहला इक्वेशन हम इसको मान लिए। उसी तरह अगेन COD is also a straight line, a straight line। ये क्या है? COD एक है, इसीलिए एंगल 3 प्लस एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 1, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री से होगा। इसको सेकंड मान लेते हैं। ये आया कैसे है? बाय लीनियर पेयर एंगल से, लीनियर पेयर एंगल, यानी एक लाइन पर जो दो एंगल बना है उस दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या करेंगे? अब एक बात बता बाबू, इक्वेशन 1 में देख रहे हैं क्या कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इस दो एंगल का भी सम 180 डिग्री और इस दो एंगल का सम भी 180 डिग्री। तो इसका मतलब जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा। जब इस दो एंगल का सम 180 डिग्री, इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं बाबू? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल होगा किसके? एंगल 3 प्लस एंगल 1 के। तो एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 3 यहां भी प्लस में, एंगल 3 यहां भी प्लस में, कैंसिल हो गया। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 हो गया, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल हो गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। तो ये प्रूफ करके दिखा दिए बाबू कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर होता है वो आपस में बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर होता है वो आपस में बराबर होता है। ये प्रूफ करके दिखा दिए, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। उसी तरह इसका भी प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इस दोनों का लेंगे और फिर हम इस दोनों का लेंगे, तो ये दोनों एंगल टू कट जाएगा और बराबर में हो जाएगा। पहले ए और बी का लेकर के 2 + 3 = 180 डिग्री, उसी तरह ये इस स्ट्रेट लाइन मान लेंगे तो एंगल 2 + एंगल 4 = 180 डिग्री। तो 2 दोनों में कम कैंसिल हो जाता है, एंगल 3 = एंगल 4 हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं सर। यानी क्या पता चला बाबू कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज है, दूसरा देखिए, व्हेन अ ट्रांसवर्सल line intersect the two parallel line when a transversal line intersects the two parallel line in two distinct point, the pair of corresponding angle are equal. The pair of corresponding angle are equal. क्या बोले कि when a transversal line intersect the two parallel line, जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल
पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर दो अलग अलग बिंदु पे काटती है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल का जो पेयर होगा वो इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल अब हम दिखाएंगे कौन करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका हम फिगर बनाते हैं उसके बाद बताते हैं। ये पैरेलल लाइन है, here L and M are two parallel line and N is a transversal line. Here L and M are two parallel lines and N is a transversal line. Here in the line N intersect L and M at two distinct points H and I. Okay. Then pair of corresponding angle, ये एंगल, these angle are corresponding angle, ये एंगल और ये एंगल आपस में corresponding एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में corresponding एंगल है, ये एंगल और ये एंगल में आपस में corresponding एंगल है, और ये एंगल आपस में corresponding एंगल है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर नाम इसका दे देते 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 एंगल बना, 8 एंगल फॉर्म हुआ है। जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो क्या हो रहा है, 8 एंगल बन रहा है। तो कौन किसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 2 एंगल 6 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये चारों पेयर जो है, ये एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे का, एंगल 2 और एंगल 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे का, एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 और एंगल 8 ये दोनों भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर आपस में इक्वल होता है, यानी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? हेलो, इसका प्रूफ नहीं होगा, ये एक्सियम्स है, एक्सियम ऑलरेडी प्रूफ होता है, एक्सियम्स और अपने आप में पहले ही प्रूफ किया हुआ होता है। तो ये एक्सियम्स है, तो यानी कहने का मतलब ये होगा कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। कोई दिक्कत इसमें? हेलो, नो सर। ओके, अब हम तीसरा रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो एक्सियम्स नहीं है, उसको प्रूफ करेंगे अभी। तीसरा, when a transversal line intersect two parallel line at two distinct points, the pair of alternating angle is equal. The pair of alternating angle are equal. Angles are equal, यानी alternating angle का जो pair होगा वो क्या होगा, equal होगा। तो हम जानेंगे क्या, when a transversal line intersect two parallel line at two distinct point, then pair of interior alternating angles are equal. अल्टरनेटिंग एंगल का जो पेयर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। अभी हम दिखाएंगे इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर अल्टरनेटिव क्या होता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। यहां से मिटा देते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर
alternating angles are equal। अब देखिए एक दो पैरेलल लाइन है, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। Here ये L and M और two parallel line which is intersected by N, जो किससे इंटरसेक्ट हो रहा है, N से इंटरसेक्ट हो रहा है दो अलग अलग पॉइंट पे, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। तो इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल कौन होगा? ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेटिंग एंगल होगा, इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल, और ये एंगल इस एंगल का इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल होगा। ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, और ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। किस रूल से? पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से। एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा किस रूल से? एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल के रूल से। उसी तरह ये एंगल जो है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा किस रूल से? एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से। तो यानी हम ऐसा लिख दें, इसका नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी एंगल 1 जो है वो इक्वल होगा किसके? एंगल 5 के। क्यों? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे का इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल है, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये दोनों एंगल इक्वल है किस रूल से? ये एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। किस रूल से? इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से। क्या है? पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल। ओके, अगेन angle 4 equal to angle 8 and angle 3 equal to angle 7. Both the pair are the pair of exterior alternating angle, यानी exterior alternating angle से ये बराबर होगा। angle 4 angle 8 के इक्वल हो रहा है किस रूल से? exterior alternating angle के रूल से। angle 3 इक्वल हो रहा है angle 7 के किस रूल से? exterior alternating angle के रूल से। यानी ये क्या हो गया? pair of exterior एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल्स। इसमें किसी को कोई दिक्कत कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है और दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है। इसका प्रूफ करके हम दिखाते हैं। देखिए इसका प्रूफ हम 1 और 5 को प्रूफ करके दिखा देते हैं और उसके बाद एंगल 4 और एंगल 8 को प्रूफ करके दिखा देंगे। उसी तरह अपना तुम 2 और 6 को इक्वल करके प्रूफ कर लेना, उसी तरह एंगल 3 और एंगल 7 को अपना प्रूफ कर लेना। दोनों में से इंटीरियर वाला एक प्रूफ कर लेते हैं और एक एक्सटीरियर वाला। एंगल 1 को एंगल 5 के इक्वल करना है, ठीक है। अब एक बात बताइए बाबू, हियर एंगल 1 एंड एंगल 7 आर एंगल 1 एंड एंगल 7 आर क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 7 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जब ये दोनों एंगल 1 और एंगल 7 एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, कोई दिक्कत? एंगल 1 और एंगल 7 एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो एंगल 1 और एंगल 7 क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग रूल से इक्वल हो गया। उसके बाद हम बताते हैं अगेन एंगल 5 एंड एंगल 7 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी जब कोई लाइन किसी दूसरे लाइन को काटती है तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। ये लाइन और ये लाइन काट रही है ना, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल होगा, इसीलिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब एक बात बताओ बाबू, ये एंगल 7
एंगल 1 के भी इक्वल है और ये एंगल 7 एंगल 5 के भी इक्वल है, यानी एंगल 7 1 के भी इक्वल है, एंगल 7 5 के भी इक्वल है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 5 भी आपस में इक्वल होगा। जब एंगल 7 1 के भी इक्वल है और एंगल 7 5 के भी इक्वल है तो 1 और 5 में भी रिलेशन होगा कि दोनों इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बाबू? कोई दिक्कत इसमें? हेलो, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. क्या बताएं कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को काटती है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेटिंग और पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल आपस में इक्वल होता है। उसी तरह हम इसको भी करके दिखा रहे हैं, एंगल 4 और एंगल 8 को इक्वल करके। एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल हो जाएगा और एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल होगा, क्योंकि 6 और 8 क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो यही 6 8 के भी इक्वल है, यही 6 4 के भी इक्वल है, तो ये दोनों 4 और 8 आपस में इक्वल हो जाएगा। इसी रूल से इसको प्रूव करना है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? चलो, यानी 3 हम बता दिए। उसके बाद देखो बाबू, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। लो Yes, sir. हाँ सर। टाइम खत्म होने वाला है, 40 मिनट होने वाला है, तो आज हम लोग उसको कंक्लूड कर देते हैं। आज हम लोगों ने सीखा कि एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है और जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल होता है। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को काटती है तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है। और उसके बाद हम लोगों ने सीखा जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन कोई पैरेलल लाइन को काटती है तो उसका इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल का पेयर इक्वल होता है और दूसरा एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल का पेयर इक्वल होता है। ये 3 चीज सीखे हैं। उसके बाद 3 और जो है, यानी 2 और है, वो 2 और कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम ऑफ होने वाला है, ठीक है? ओके, बाय।